वेलकम एवरीवन। आज हम देखेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया दो सबसे बेहतरीन पोयम। पहला हम देखेंगे डस्ट ऑफ स्नो और दूसरा हम देखेंगे फायर एंड आइस। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला डस्ट ऑफ स्नो। कवि यानी ऑथर शुरू में उदास, परेशान और निराश था। बस सोच रहा था कि उसका पूरा दिन खराब हो चुका। तभी एक कौवा यानी क्रो, जो आमतौर पर अशुभ या निगेटिव सिंबल के तौर पर जाना जाता है, एक हेमलॉक ट्री पर बैठा हुआ था। हेमलॉक ट्री यानी एक जहरीला पेड़ या धतूरे का पेड़। उस कौवे ने अपनी हलचल से जमी हुई बर्फ यानी स्नो पार्टिकल को ऑथर पर गिरा दिया। अब आप सोचिए, यह इंसिडेंट यानी घटना बहुत छोटी सी थी, लेकिन इसने कवि के मन पर गहरा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला। स्नो पार्टिकल यानी बर्फ के एक हल्के से स्पर्श ने कवि को ताजगी दी और उसके मन को उदासी से दूर कर दिया और उसका पूरा मूड बदल दिया। क्योंकि इससे पहले आपने देखा, कवि जो था उदास, परेशान और निराश था। स्नो पार्टिकल के एक हल्के से स्पर्श से कवि का पूरा माइंडसेट ही चेंज हो जाता है। कवि अब यह महसूस करता है कि इस छोटी सी घटना के कारण उसके दिन का बचा हुआ हिस्सा बच गया, जिसे वह पहले दुख और पछतावे में गंवा रहा। अब हम देख लेते हैं कवि यानी ऑथर हमें इस पोयम से क्या सिखाना चाहते हैं। क्रो और हेमलॉक ट्री दोनों ही निगेटिव सिंबल का प्रतीक है, पर फिर भी एक छोटी सी घटना के कारण वह कवि के जीवन में पॉजिटिविटी ला देता है और उनके बचे हुए आधे दिन को बचा लेता है। इसलिए जीवन में हमें खुशी कभी कभी साधारण घटना और अनजान जगहों से भी मिल जाती है। हमें हमेशा पॉजिटिव और नेचर के प्रति संवेदनशील रहना चाहिए। छोटी छोटी घटनाएं भी हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकती है। एक बुरा दिन भी एक छोटी सी घटना से अच्छे दिन में बदल सकता है और हमारे अंदर एक नई ऊर्जा और एनर्जी भर सकता है। अब हम देख लेते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखा गया दूसरा पोयम, फायर एंड आइस। यह कविता एक सिंबॉलिक पोयम है। सिंबॉलिक पोयम यानी इस कविता में बताया गया है कि दुनिया का अंत फायर एंड आइस से होगा, पर यहाँ रियल में फायर और आइस का यूज नहीं किया गया है, बल्कि फायर एंड आइस को ह्यूमन बिहेवियर और इमोशन से जोड़ा गया है, जिसमें फायर का यूज यहाँ ह्यूमन के इच्छा, लालच, क्रोध, लालसा से किया गया है, यानी डिजायर, ग्रीड और लस्ट। और आइस का यूज यहाँ नफरत यानी घृणा, सैडनेस, ईर्ष्या और ठंडेपन के लिए किया गया है, यानी हेट, इंडिफरेंस, जेलसी। मुझे उम्मीद है आप सिंबॉलिक पोयम का अर्थ समझ गए। यहाँ रियल आइस और फायर का बात नहीं हो रहा, बल्कि ह्यूमन इमोशन के बारे में बताया जा रहा है। कभी इन दो शक्तिशाली भावनाओं यानी फीलिंग्स की तुलना दुनिया के अंत यानी एंड ऑफ वर्ल्ड से करते हैं। अब हम देख लेते हैं लाइन बाय लाइन डिटेल एक्सप्लेनेशन इस पोयम का। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं दुनिया का अंत फायर से होगा, पर यहाँ रियल फायर का यूज नहीं किया गया, बल्कि मानव इच्छाओं यानी डिजायर, लालच यानी ग्रीड और अनकंट्रोल एंगरनेस के बारे में बताया जा रहा है। सम से इन आइस। दूसरे लोग कहते हैं दुनिया का अंत बर्फ यानी आइस से होगा, पर यहाँ रियल आइस का यूज नहीं किया जा रहा, बल्कि ह्यूमन इमोशन जैसे नफरत यानी हेट और ठंडेपन से दुनिया का अंत हो सकता है। फ्रॉम वाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर। कभी कहते हैं मैंने अपने जीवन में इच्छा यानी डिजायर और लालच का एक्सपीरियंस किया है, इसलिए मुझे पता है इच्छा इंसान को कैसे जलाती है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। कभी कहते हैं कि मैं उनके साथ हूँ जो कहते हैं दुनिया का अंत फायर से होगा, क्योंकि इंसानों की ज्यादा चाहते लालच और क्रोध है, जो एक दिन दुनिया का अंत कर सकती है। बट इफ इट हैड टू पेरिश टू आइस। लेकिन एज्यूम कर लिया जाए कि दुनिया का अंत दो बार होगा। आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। कभी कहते हैं दुनिया के अंत के लिए हेट यानी नफरत ही काफी है। मुझे पता है नफरत यानी हेट कितनी खतरनाक चीज होती है। टू से डैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस। इसलिए दुनिया का अंत करने के लिए बर्फ यानी नफरत ही काफी है। इज ऑल्सो ग्रेट। नफरत की ताकत बहुत बड़ी और खतरनाक है। एंड वुड सफाइश। यदि आग ना भी हो तो नफरत यानी हेट अकेली ही दुनिया का अंत कर सकती है, यानी आइस ही पर्याप्त है दुनिया के अंत के लिए। अब हम देख लेते हैं कवि यानी ऑथर इस पोयम से हमें क्या सिखाना चाहते हैं। दुनिया को नष्ट करने वाली असली चीजें नेचर नहीं है, बल्कि मानव का निगेटिव सोच और माइंडसेट। जैसे आग का कंपेयर यहाँ इच्छा, लालच और क्रोध से किया गया है, और ये इंसान को अंदर से जलाती है और विनाश की ओर ले जाती है। और इस कविता में यानी इस पोयम में कवि चेतावनी देते हैं यानी वार्निंग कि यदि इंसान अपनी भावनाओं और इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं रखेगा तो इस दुनिया का अंत कर बैठे। थैंक यू सो मच।